इनडायरेक्ट की एक और क्लास में आपका स्वागत है। ये इनडायरेक्ट की ये हमारी 5वीं क्लास है जो आपके सामने में लेकर आया हूँ। अब देखेंगे आज हम बताएंगे प्रोनाउंस में परिवर्तन हम कैसे करते हैं। इनडायरेक्ट बनाते समय प्रोनाउंस में परिवर्तन कैसे करते हैं इसका नियम हम देखेंगे। नरेशन क्लास 5 प्रोनाउंस सर्वनाम में परिवर्तन। सबसे पहले हम नियम को देख लेते हैं। नियम क्या कहता है, यदि प्रोनाउंस फर्स्ट पर्सन है तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन्हीं का चेंज किया जाता है। फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन को ही बदला जाता है और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस कभी नहीं बदले जाते हैं। इतना याद रखना है, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन के प्रोनाउन ही बदले जाते हैं। जैसे आई, मी, माई, माइन, वी, अस, अवर, अवर्स, यू, योर, योर्स, ये सारे ही बदले जाएंगे। और थर्ड पर्सन के ही, सी नेम ही, हिम, ठीक है, हिज, और सी, हर, हर्स, इट, इट्स, दे, देम, देयर, देयर्स, ये प्रोनाउंस बदले नहीं जाते जब तक इनडायरेक्ट हम बनाते हैं। जब देखते हैं हम, रविंद्र सेड आई हैव डन माई वर्क, यहाँ पर हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दिया गया है। किसका दिया गया है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दिया गया है। और यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दिया गया है, इसको बोलते हैं पजेसिव केस बोल सकते हैं, पजेसिव। तो यहाँ पर दोनों फर्स्ट पर्सन है तो ये परिवर्तन होगा। यदि रिपोर्टेड पार्ट का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से बदला जाता है। इसका पहले बता चुका हूं मैं। जैसे रविंद्र, रविंद्र, यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो हम सैड को सैड दैट में ही रखते हैं। सैड दैट, रविंद्र सैड दैट, तो आई है तो आई रविंद्र है तो रविंद्र की जब आई क्या हो जाएगा, क्योंकि आई प्रोनाउन है तो रविंद्र को प्रोनाउन में ही परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसे दैट, ही, अब टेंस चेंजमेंट, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदला जाता है। तो ही हैड डन, he had done। अब ये क्या है, आई के साथ माई था तो ही के साथ क्या हो जाएगा, हिज रहेगा, हिज वर्ब। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। कैसा आ गया, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। रिपोर्टेड पार्ट का सब्जेक्ट यू है तो यू क्या है, सेकंड पर्सन। तो रामा टोल्ड मी दैट, रामा टोल्ड मी दैट। नियम कहता है रिपोर्टिंग पार्ट का सब्जेक्ट यदि सेकेंड पर्सन है, यू है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। तो यू है तो रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो यू की जगह क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन में परिवर्तन कर दिए जाएंगे। क्या, तो आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई हैव का हो जाएगा हैड, पास्ट परफेक्ट में। तो आई हैड डन, यू है तो यहाँ पर यू के साथ योर था तो आई के साथ क्या हो जाएगा, माई, तो डन माई वर्क। ये हमारा दो कंप्लीट हो गए, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन। अब हम देखेंगे सेकंड पर्सन प्लूरल, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। क्या ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल का रिपोर्टिंग पार्ट में सब्जेक्ट दिया है तो देखेंगे, तो दे टोल्ड अस ऑफ दैट, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो फिर भी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से बदला जाता है। तो ये वी है, सेकंड प्लूरल है फर्स्ट पर्सन का तो ये बदला जाएगा दे के हिसाब से। तो वी जगह क्या हो जाएगा, दे, हैव को क्या हो जाएगा, बदला जाएगा हैड में, दे हैड डन। अब यहाँ वी के साथ अवर था तो दे क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देयर वर्क। सबसे पहले इसमें बहुत
मेन रोल अदा करता है हमारा टेंस का चेंजमेंट करना। तो किस टेंस को हम कैसे परिवर्तन करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। अब आता है हमारा विल, शैल, मे, कैन। विल का वुड, शैल का शुड, मे का माइट, कैन का गुड, इसमें परिवर्तन हो जाता है। अब आता है पास्ट टेंस को कैसे बदलेंगे? यदि रिपोर्टिंग पार्ट पास्ट टेंस में है और रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट टेंस में है तो क्या कैसे बदलेंगे? यदि रिपोर्टिंग पार्ट पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं और पास्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बदल देते हैं, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का परिवर्तन नहीं होता है। इतना हमें रूल याद रखना है। तो द बॉय सेड दिस इज माय बुक व्हिच आई परचेज लास्ट ईयर। इसका नियम कहता है यदि हियर नाउ आता है दिस हियर नाउ, यदि सेंटेंस में किसी समय, स्थान या वस्तु की ओर संकेत कर रहे हो जो वक्ता के सामने हो। हियर नाउ दिस किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत कर रहे हो जो वक्ता के सामने हो, तो ऐसी कंडीशन में इन शब्दों का परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ पर दिस लगा हुआ है, दिस इज माई बुक, ये बुक उसके सामने है जो बता रहा है कि ये मेरी किताब है जिसको मैंने पिछले साल खरीदा था, जिसको मैंने पिछले साल खरीदा। तो जो बुक उसके सामने होगी तभी तो बात कर रहा है ये मेरी बुक है। तो कोई चीज वक्ता के सामने हो तो इन शब्दों में परिवर्तन नहीं किया जाता है, किसी चीज को संकेत करते हैं। जैसे यहाँ पर द बॉय सेड दैट, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो सेड दैट। अब दिस है, वैसे दिस का दैट हो जाता है लेकिन इसमें परिवर्तन नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर एक इंडिकेट कर रहा है, किसी को संकेत कर रहा है, दिस इज माई बुक, तो क्या हो जाएगा दिस, लेकिन टेंस चेंज होगा। क्या हो जाएगा? टेंस चेंज निश्चित होगा। तो दिस वाज क्या हो जाएगा? दिस वाज। अब यहाँ पर माई है तो कौन है? लड़का कह रहा है दिस इज माई बुक, लड़का कह रहा है दिस इज माई बुक, तो लड़का क्या हो जाएगा? 25 माई की जगह पर हिज बुक। अब विच का विच लिख देंगे, विच। आई कौन है? लड़का है, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के साथ रिपोर्टिंग वर्ब के, तो आई कौन है? लड़का, तो ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही। अब ये पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसका परिवर्तन हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि सेकंड फॉर्म आई के बाद क्या है? वर्ब है सेकंड फॉर्म। तो ही हैड परचेज्ड लास्ट ईयर, ही हैड परचेज्ड, यहाँ पर लिख देंगे परचेज, उसके बाद लिख लेंगे आगे लास्ट ईयर, ही हैड परचेज्ड लास्ट ईयर। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी नियम कहता है यदि थर्ड पर्सन रिपोर्टिंग पार्ट में दिया हो तो इन शब्दों का परिवर्तन नहीं होता है। देखते हैं, द टीचर सेज है, द टीचर सेज दैट, द टीचर सेज दैट, और यहाँ पर पहले दिया है टीचर सेज, ये प्रेजेंट टेंस में दिया है। प्रेजेंट टेंस का नियम कहता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो भी रिपोर्टिंग पार्ट का टेंस परिवर्तन नहीं होता है। तो दैट गुड बॉयज प्रिपेयर देयर लेसन वेल, प्रिपेयर देयर लेसन वेल। इस प्रकार से परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और लेकिन रिपोर्टिंग पार्ट में थर्ड पर्सन दिया गया है, फिर भी परिवर्तन नहीं होगा। और यहाँ पर क्या देखते हैं, बना के बताते हैं। मुकेश सैड दैट, मुकेश सैड दैट। अब यहाँ पर राजेश है, किसी तीसरा व्यक्ति है,
तो ये परिवर्तन नहीं होगा, थर्ड पर्सन परिवर्तन नहीं किए जाते हैं। तो राजेश विल का क्या हो जाएगा, वुड, राजेश वुड, वाई इट नाउ। वैसे हम कंडीशन में नाव को देने में परिवर्तन कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर नाव को परिवर्तन नहीं किया गया। राजेश विल बाय इट नाउ, राजेश के सामने कोई चीज है जो उसको खरीदेगा, क्योंकि संकेत जो व्यक्ति, संकेत जो शब्द होते हैं यार दिस नाउ, यदि उसके सामने है वक्ता के, तो इन शब्दों का परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर सामने है कोई चीज जो उसको खरीदना चाहता है, इसलिए नाव को नाव ही रखा है। नेक्स्ट, द मैन टोल्ड द beggar that द मैन टोल्ड द beggar that आई कौन है, फर्स्ट पर्सन दिया गया है, तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग पार्ट का सब्जेक्ट होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से ही बने। तो क्या मैन है, क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, दैट ही। और ये प्रेजेंट इनहेबिटेंस है तो पास्ट इनहेबिटेंस में बदल देते हैं। तो ही न्यू, KNEW, ही न्यू। अब यू है, ये सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन यू का ऑब्जेक्ट है। क्या है, यू का ऑब्जेक्ट यू, तो यू किसका बदल जाएगा, beggar हिसाब से। तो यहाँ ऑब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, he knew him well। इस प्रकार से ये प्रोनाउंस के परिवर्तन किए जाते हैं, यू, योर, अवर, माई, माइन। ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सारे मैंने इस वीडियो में आपको क्लियर करवा दिया है। तो बन रही हमारे साथ वीडियो में आगे का जो इंटरोगेटिव आने वाला है, उसको देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू।